बच्चों, आप सब कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे मधुप भाग 3 का पार्ट 10 ऐसे मिली सज़ा। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब कई बार आप गलती कर देते हो तो आपको सज़ा मिलती है ना? तो जब आपको सज़ा मिलती है तो आपके साथ क्या किया जाता है? आपको अनुशासन में रहने के लिए सज़ा दी जाती है ना। इसी प्रकार एक कहानी में ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, इस पाठ की कहानी में, जिसमें पेड़ों को अनुशासित बनाने के लिए सज़ा दी गई। तो पढ़ते हैं, कहानी क्या है। यह उन दिनों की बात है जब पेड़ पौधे भी लोगों की तरह चलते फिरते और हंसते बोलते थे। जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घूमते हैं, वही हाल पेड़ पौधों का भी था। जैसे सभी लोग इधर उधर आते जाते हैं, वैसे ही पहले समय में पेड़ पौधे भी इधर उधर चलते फिरते थे, हंसते बोलते थे। लोग सुबह उठकर देखते कि उनके दरवाजे पर कल रात तक लगा नीम का पेड़ गायब है। अब लोग सुबह देखते थे कि रात को तो पेड़ था, पर अब वो पेड़ गायब हो गया है। और वहाँ पर एक अनार का पेड़ लहरा रहा है। वो कैसे? क्योंकि पेड़ चलते फिरते थे, इधर उधर आते जाते थे। या फिर किसी के देखते देखते सामने के खाली मैदान में अचानक एक आम का पेड़ आकर डेरा डाल देता। अचानक से ही खाली मैदान में एक आम का पेड़ आ जाता और अपने संगी साथियों को भी बुला लेता। अब जो उसके मित्र पेड़ होते थे उनको भी वो बुला लेता। कुछ ही देर में लोग पके हुए आम तोड़ लेते। कभी किसी के आंगन में लगा कटहल का पेड़ किसी दूर देश के लिए उड़ जाता। अब पेड़ उड़कर चला जाता, कहीं दूर देश पर उड़कर चला जाता। देखो पिक्चर में भी आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पेड़। और ऐसे ही घूमता धामता कोई सेब का पेड़ आकर कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहर जाता। मतलब कोई पेड़ कहीं चला जाता, कोई कहीं चला जाता, कोई कहाँ से आ जाता, एक जगह इकट्ठे हो जाते या उड़कर कहीं और चले जाते। लोगों को यह भी बड़ी सुविधा थी। उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी। अब घर बैठे ही लोगों को होता था कि आज अनार का पेड़ आ गया तो अनार ले लेते हैं, आज आम का पेड़ आ गया तो आम ले लेते हैं। तो इनको लोगों को बहुत सुविधा हो गई थी। उनको घर बैठे ही तरह तरह के पेड़ों से तरह तरह की चीज़ें मिल जाया करती थी। जिसको जिस पेड़ की ज़रूरत होती वह दूसरे पेड़ के ज़रिए अपना संदेश भिजवा देता। संदेश मतलब कि वह दूसरे पेड़ को बोल देता कि मुझे इस पेड़ को हमारे यहाँ पर भेज देना कि हमें ये फल चाहिए। एक बरगद का ही पेड़ ऐसा था जो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था। एक बरगद का पेड़ था बड़ा सा, और वो ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था, और कहीं जाता भी तो बता कर जाता। इसलिए बहुधा लोग घर से बाहर जाते समय बूढ़े बरगद की छांव में अपने छोटे बच्चों को रख जाते थे। अब वो कम इधर उधर जाता था, तो इसलिए बहुधा मतलब बहुत से लोग अब उस बूढ़े बरगद के पास अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चले जाते। जाते समय क्या जाते, बरगद बाबा इनका ख्याल रखना। मगर अन्य पेड़ अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण कुछ ज़्यादा ही लापरवाह हो गए। अब जो बाकी पेड़ थे वो उनका स्वभाव घुमक्कड़ था, वो कभी इधर आते थे कभी उधर जाते थे। तो उनका जो स्वभाव था लापरवाही वाला हो गया था। साथ ही साथ उनमें यह अहंकार भी पनप गया कि वे मनुष्यों की तुलना में ज़्यादा श्रेष्ठ और योग्य हैं। अब उसमें उन्होंने अहंकार आ गया कि वो मनुष्यों के क्या अहंकार आ गया कि मनुष्यों की तुलना में वे ज़्यादा श्रेष्ठ और योग्य हैं। क्यों? उनको लगने लगा कि वो चल फिर के भी जा सकते हैं, उड़कर भी जा सकते हैं, कभी किसी की मदद कर रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, हर किसी को हमारी आवश्यकता पड़ रही है। तो वो सोच रहे हैं कि वो मनुष्यों से ज़्यादा योग्य भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं। एक दिन पेड़ों को जाने क्या सूझी, एक दिन पेड़ों को सूझी कि वे सब साथ उड़कर दूर पहाड़ों की ओर चले गए। अब सभी पेड़ों ने सोचा कि आज हम उड़कर पहाड़ों की तरफ चलते हैं। हरे हरे पेड़ों के गायब हो जाने से चारों तरफ सूखा पड़ गया। अब पेड़ गायब हो गए, जहाँ पे पेड़ नहीं होते वहाँ वो जगह सूखी हो जाती है, सुनसान हो जाती है। तो सब जगह सूखा पड़ गया, धरती सूखने लगी। लोग परेशान हो गए। जो भी पेड़ उधर से गुजरता वे उससे वहाँ
ठहरने का निवेदन करते पर वह किसी की एक न सुनता। वो वहाँ पे रुकता ही नहीं था, सभी उड़ते जाते। एक दिन उधर से गुजरता हुआ एक बेर के पेड़ को उन पर दया आ गई। अब लोगों पर किसको दया आ गई? वहाँ से गुजर रहा था बेर का पेड़, तो उसको लोगों पर दया आ गई। वह वहाँ कुछ दिनों के लिए रुक गया, मगर उस अकेले बेर के पेड़ से वहाँ लोगों का क्या भला होने वाला था? अब वो कुछ दिन के लिए रुक गया, पर एक पेड़ से होना क्या था? क्या लोगों का भला होना था? जब उसने देखा कि लोग उसे आम, नीम और पीपल के पेड़ों की तरह सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो एक दिन वह भी नाराज होकर उड़ गया। काफी दिनों के बाद वे सारे पेड़ पौधे घूम फिर कर लौट आए। अब काफी दिन हो गए, उसके बाद वो वापस पेड़ पौधे घूम फिर कर वापस आ गए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, मगर इस बार वे कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए थे। उनको पता चल गया था कि लोगों का हमारे बिना गुजारा नहीं है, इसलिए वो अहंकारी हो गए। जब उनका मन होता वे फल देते, जब मन होता वे छाया देते। जब उनकी मर्जी होती तो वो फल देते थे, जब उनकी मर्जी होती तो वो छाया देते थे, जब मन होता तो वो हवा देते थे। लोग पेड़ों को समझाते बुझाते उन्हें विनम्रता से रहने की सलाह देते, मगर पेड़ टस से मस नहीं होते थे। मतलब वो अपने टस से मस नहीं होते थे, मतलब वो अपनी बात पर टिके रहते थे कि हम जैसी हमारी मर्जी आएगी हम वैसे ही करेंगे। पेड़ कहते, हम क्यों झुकें? उनमें क्या था? घमंड आ गया था, वो झुकने को तैयार ही नहीं थे। हम तुमसे बहुत बड़े हैं, ऊंचे हैं। लोग पेड़ों के घमंड को देखकर चुप हो जाते। एक बार गर्मी की तेज धूप में दो बांस के पेड़ आपस में किसी छोटी सी बात पर लड़ पड़े। क्या हुआ? एक बार गर्मी की तेज धूप थी, दो बांस के पेड़ आपस में किसी छोटी सी बात पर झगड़ने लग गए। दोनों के टकराने से चिंगारी निकली। अब दोनों ऐसे झगड़े कि दोनों के टकराने से चिंगारी निकल गई। जैसे हम बोलते हैं ना, दो पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, ऐसे इन दो पेड़ों में ऐसी लड़ाई हुई, इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई कि दोनों के टकराने से चिंगारी निकली। और उस एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लगा दी। आग बढ़ने लगी। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, उस आग में जंगल के अधिकतर जानवर और लोग भी जलने लगे। अब क्या हुआ? पेड़ पौधे ही नहीं, उनके जंगली जानवर भी वहां पर जलने लगे, सब जो भी जंगल में थे। जंगल में भगदड़ मच गई, मतलब लोग इधर उधर भागने लगे। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया। अब इसी भगदड़ में एक छोटा सा बच्चा जो अपने माता पिता से अलग हो गया, वह अकेला बच्चा फूट फूट कर रोते हुए अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। उसकी करुण पुकार से पेड़ों का सरदार बरगद व्याकुल हो गया। अब उसकी करुण पुकार से पेड़ों का जो सरदार था, जो हेड था पेड़ों का, वो व्याकुल हो गया, चिंतित हो गया कि अब क्या किया जाए। उसने छोटे बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। अब उसने छोटे बच्चे को अपने पास पनाह दे दी, अपने गोद में उठा लिया, मतलब अपने पास बिठा लिया। ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना। पेड़ पौधों की मूर्खता और घमंड से वह बहुत ही दुखी हो गया। अब वो जो सरदार था वो पेड़ पौधों की मूर्खता से बहुत दुखी हो गया। उसे नाराज होकर पेड़ पौधों की सभा बुलाई और उनको सजा सुना दी कि अब से वे ना कहीं उड़ेंगे, ना कहीं जाएंगे और ना कुछ बोलेंगे। अपनी अपनी जगह पर अनुशासन से खड़े रहकर मौसम के अनुसार फल और फूल देंगे। कहते हैं कि उन दिनों से पेड़ों ने उड़ने, चलने, बोलने की शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और समय के साथ वह शक्ति समाप्त होगी। जो शक्ति उनको पहले मिली हुई थी, वह उड़ भी सकते थे, चल भी सकते थे, बोल भी सकते थे, तो धीरे धीरे जब उनको इस चीज़ के पर रोक लगा दी गई तो धीरे धीरे वे शक्ति उनकी समाप्त हो गई। अब वे सिर्फ आसमान की ओर ताकते हुए शायद अपने पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं और पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। तो ये बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी? आशा है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम अगली वीडियो में
इस कहानी का अभ्यास करेंगे, बैक एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।